और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बगावती सुर अपनाया है। राजभर ने बीजेपी से लोकसभा की 5 सीटें मांगी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कल तक बीजेपी उनके मांगों पर विचार नहीं करेगी तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता नगमा शेख ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम है जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और लगातार सरकार को पिछड़े वर्ग के जो हक हैं उनके लिए लड़ाई करते नजर आते रहे, लेकिन इस बार फिर बीजेपी सरकार से एक बार नाराज नजर आ रहा है। ये जानते हैं कि क्या नाराजगी है ओम प्रकाश राजभर के। राजभर जी, क्या नाराजगी है इस बार? देखिए, हमारी नाराजगी नहीं है। 19 फरवरी को माननीय अमित शाह जी ने बुलवाया और ये कहा कि भाई हम सहयोगी दल हैं, चुनाव का बिगुल बजने वाला है, हम लोग बैठ करके सीटों का तय कर लें। तो सूची उन्होंने मांगा, तो अपना दल ने भी सूची दिया, हमने भी दिया। तो अपना दल को तो सीट उन्होंने फाइनल कर दिया, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के लिए अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया। दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है, पहले चरण का। दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया। तो अब ये क्या चाहते हैं? 2 टूक जवाब दे दें या नहीं देंगे सीट, नहीं देंगे तो जवाब दे देंगे नहीं देंगे। तो ये चीज लेकर के हमने कल तक का उनको समय दिया है। कल तक अगर ये सीटों के संबंध में कोई बात नहीं कर लेते हैं तो फिर कल शाम तक हम तय कर लेंगे कि हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है, क्योंकि आपकी मीटिंग भी हो चुकी है, आप दिल्ली मुलाकात भी कर चुके हैं, उसके बाद भी इतना देर क्यों कर रही है बीजेपी आपके लिए? ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट अकेले जीत जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा है। तो जब वो अकेले जीत जाएंगे तो हमारी क्या जरूरत है? तो ऐसी स्थिति में वो लोग हमारी उपयोगिता नहीं समझ रहे हैं। वो जो पिछाड़े गए लोग हैं, जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, उनकी ताकत को अभी देश की पार्टियां नहीं समझती हैं। जिस दिन उनको उनकी ताकत का इनको ज्ञान हो जाएगा पार्टियों को, तब इनकी वजूद को समझ में आएगा। तो कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? कौन कौन सी सीटें हैं वो? देखिए, हमने 5 सीटों की सूची उनको दिया है। घोसी, अंबेडकर नगर, चंदौली, जौनपुर, लालगंज और मछली शहर 2 सीटें सुरक्षित है, उसमें 1 कि 5 सीटों की सूची दिया उन्होंने मांगा। हमने कहा भाई ये 5 सीटें हमारी तरफ से है, इसी को आप दे दीजिए। अब उसमें से वो कैसी सीट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब तो देना चाहिए। तो लेकिन अभी तक 1 महीना हो गया, कोई जवाब नहीं आया। तो जब जवाब नहीं आया तो अब कब तक वेट किया जाए? सहयोगी दल को आपने घोषणा कर दिया, इसका मतलब कि आप हमको नहीं देना चाहते हैं। इस नाते हमने कल तक का उनको अल्टीमेटम दिया है, कल तक बात कर लें, नहीं तो उनके रास्ते अलग होंगे, हमारे रास्ते अलग होंगे। कल तक अगर बात होती है तो ठीक, अगर जो नहीं होती तो क्या किसी और पार्टी के साथ आपकी बात चल रही है? क्या गठबंधन में जा सकते हैं आप? हमारे विकल्प खुले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। आपने जैसे बराबर कहा कि 80 लोकसभा सीट पर आप खुद चुनाव लड़ेंगे, तो क्या खुद अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे या किसी के साथ जुड़ेंगे आप? देखिए, पहले चरण का तो नामांकन हो गया, भरम में इन लोगों ने रखा। अब दूसरे चरण के बाद की जो सीटें हैं, हम 80 सीट पर अपने उम्मीदवार तैयार किए हुए हैं, लेकिन अब पहले चरण का तो खत्म हो गया। अब दूसरे चरण में अब कल तक नहीं डिसीजन हो जाता है तो दूसरे चरण से हम नामांकन शुरू कराने की प्रक्रिया में लगेंगे और बात भी करेंगे। बात बन जाएगी तो फिर हम लोग जहां बात बनेगी वहां समझौता कर लेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस से भी बात चल रही है या शिवपाल से भी सुनने में आया? शिवपाल और कांग्रेस दोनों से आपकी बातचीत चल रही है क्या? हमारे शिवपाल जी से बात नहीं है। हमारे 2 नेता हैं, उनकी वार्ता कांग्रेस से हुई है और नेताओं से भी बात हो रही है। परसों, कल तो नहीं, परसों हम यदि भाजपा कोई निर्णय नहीं लेती है कल तक, तो परसों आपको हम बता देंगे कहाँ किस गठबंधन के साथ हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बात करने के लिए। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बताया कि अगर जो बीजेपी कल तक जवाब नहीं देती है, 5 सीटें जो कि मांग रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, कोई जवाब नहीं आता है तो ऑप्शन खुले हैं, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ नगमा शेख, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।